नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस बीमारी की जो हर इंसान के अंदर घुसपैठ कर चुकी है। ये बीमारी न मरने से जाती है न दवाई से। ये है अहंकार, मैं का वो भ्रम जो खुद को अलग दिखाता है परमात्मा से हटकर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं, अहंकार नाम की प्रशंसा भ्रम फैलाती है और आत्मा को गुमराह करती है। हाँ, कोई भ्रम नहीं है, ये अंधकार है जो सत्य को छुपाता है। जरा सोचिए, जब हम कहते हैं मैंने किया, मेरी प्रशंसा करो, तो यह अहंकार ही बोल रहा होता है। यह न केवल व्यक्ति को बेसुध बना देता है, बल्कि उसके पूरे जीवन को बंधनों में जकड़ देता है। आज हम इसकी गहराई में जाएंगे और इसका इलाज ढूंढेंगे, ताकि हम इससे मुक्त होकर ईश्वर से मिल सकें। आइए श्री गुरु अंगद देव जी की उस वाणी से शुरुआत करें जो अहंकार की पहचान कराती है। अहंकार का जन्म कैसे होता है? यह माया का जाल है जो आत्मा को शरीर से जोड़ता है। जब आत्मा स्वयं को शरीर मानती है तो मैं का भ्रम पैदा होता है। गुरबाणी कहती है, हौमई रोग है दवा गुरु का मंत्र, यानी अहंकार रोग है, गुरु का मंत्र ही दवा। यह प्रत्येक कर्म में व्याप्त है। व्यक्ति जो कुछ भी करेगा, अहंकार उस पर हावी रहेगा। प्रत्येक कर्म में अहंकार की छाप होती है। व्यक्ति की सारी भाग दौड़, उसकी सारी बुद्धि, उसकी सारी शक्ति, सब अहंकार को बढ़ाने के लिए। जितना अहंकार बढ़ता है, उसकी दृष्टि में ईश्वर उतना ही छोटा होता जाता है, और अहंकार जितना बड़ा होता है, परमात्मा उतना ही छोटा होता है। अगर अहंकार अपने चरम पर पहुंच जाता है तो निरंजन मर जाता है, ईश्वर उनकी दुनिया से गायब हो जाता है। हरनाक्ष की दुनिया में कोई भगवान नहीं था, क्योंकि उसका अहंकार चरम पर था। जैसे जैसे व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है, दुनिया का हर व्यक्ति उसके लिए छोटा हो जाता है। उसके लिए हर कोई मूर्ख है, हर कोई भोला है, हर कोई तुच्छ है। इसीलिए कहा जाता है कि अहंकारी का कोई दोस्त नहीं हो सकता। दोस्ती समानता पर आधारित होती है। अहंकारी किसी को भी अपने बराबर नहीं मानता। हरनाक्ष के दोस्त कौन थे? कोई नहीं। हिटलर जैसे अहंकारी के दोस्त कौन थे? कोई नहीं। ऐसे व्यक्ति का अहंकार इतना बड़ा होता है कि हर कोई उसके लिए कीड़े के समान होता है, उसके पैरों तले कुचले जाने के योग्य। ऐसे व्यक्ति का कोई दोस्त नहीं होता, क्योंकि दोस्ती समानता की मांग करती है। श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि अहंकार की विशेषता यह है कि हर कर्म अपनी छाप छोड़ता है। अहंकार ही हमारा जन्म है। अहंकार ही हमें गलत काम करने के लिए मजबूर करता है। अहंकार ही हमें बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर करता है। यही वह बंधन है जो हमें बार बार जीवन में वापस लाता है। व्यक्ति के पैरों में कोई और बेड़ी नहीं होती, केवल अहंकार होता है। पिछले जन्म और वर्तमान जीवन का अहंकार साथ साथ बढ़ता है। दिन ब दिन अहंकार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जन्मों जन्मों का अभिमान इकट्ठा होता जा रहा है। नए अहंकार जन्म ले रहे हैं। अहंकार के पहाड़ ऊंचे होते जा रहे हैं। अहंकार जितना ऊंचा, मुक्ति उतनी ही छोटी। यही अहंकार बंधन है, आने जाने का कारण। मैं बार बार बंधता हूं। अब सवाल यह है, अहंकार कहां से पैदा होती है और किसके अभ्यास से इसका नाश हो सकता है? भगवान उत्तर देते हैं, अहंकार एक आदेश है, प्रभु की बनाई मर्यादा। यह एक छूट है कि आप, एक इंसान, मेरे भीतर या अपने भीतर रह सकते हैं। आप मुझे महान कह सकते हैं या खुद को महान कह सकते हैं, मुझे छोटा कह सकते हैं या खुद को छोटा मान सकते हैं। मनुष्य ने इस छूट का दुरुपयोग किया। भगवान ने छूट दी, लेकिन मनुष्य ने घोषणा की, भगवान आप छोटे हैं, मैं महान हूं। अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने घोषित कर दिया, भगवान आप मौजूद नहीं हैं, मैं मौजूद हूं। यही कारण है कि आज आधी दुनिया नास्तिक है। भगवान में विश्वास की कमी है। अहंकार अपने चरम पर पहुंच गया। यह आदेश तो ईश्वर ने एक सीमा के रूप में दिया था, लेकिन मनुष्य और भी अहंकारी हो गया। फिर मनुष्य कर्म के चक्र में, जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। हर काम में अहंकार रहता है, हर जन्म में अहंकार रहता है। जब तक मैं नष्ट नहीं होगा, जीवन का एक बड़ा हिस्सा नष्ट नहीं होगा। ईश्वर भी अन्याय नहीं करता। जिस दिन व्यक्ति कहता है, यहां मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तूने ही दिया है, ये घर, गाड़ी, पैसा, भोजन, प्रेम, जो सांसें हैं, बस तू ही है, उस दिन उसके रोम रोम में ईश्वर बोलने लगता है। उसके रोम रोम में ईश्वर प्रकट हो जाता है। उस दिन जीवन अमर और सफल हो जाता है। अहंकार एक लंबे समय तक रहने वाला रोग है, और अहंकार भी उनमें से एक है।
कुछ रोग 2-4 साल तक रहते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन अहंकार कई जन्मों तक रहता है, अनगिनत जन्मों से। एक बहुत लंबी अवधि की बीमारी, लेकिन इसका इलाज भी अहंकार में ही है। अहंकार विष है, लेकिन यह अमृत भी बन सकता है। इस विष को मार डालो और तू को प्रकट करो। मैं को मार डालो और उसे ईश्वर को समर्पित कर दो। सारा अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। अहंकार इस दिशा में बढ़े तो ईश्वर सहज ही प्रकट हो जाएंगे, रोग नष्ट हो जाएगा। औषधि तब बनती है जब हम अच्छे कर्म करते हैं। अरे मूर्ख, तुम पीना नहीं जानते, यह सत्य है। इसके कठोर दंड हैं। मनुष्य विष को अमृत में, अमृत को विष में बदल सकता है। अंगूर के रस को अमृत में, अभिमान को विष में। मीठा और कड़वा, जीवन विष और अमृत दोनों हैं। मैं नर्क और स्वर्ग का द्वार हूं। यह एक पुराना रोग है और औषधि भी। धर्म बना रहता है और मैं लुप्त हो जाता हूं। अगर भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो वह गुरु के वचन को पहचानता है। भगवान की आज्ञा सुनो। संसार के लोगों, गुरु के वचन की कमाई से, कीर्तन से, आत्मसंयम प्राप्त करने से तुम्हारी आत्मा दूर हो जाती है। जैसे ही मैं, मेरा नष्ट हो जाता है, दुख, जन्म और मृत्यु, परेशानी, दर्द सब दूर हो जाते हैं। नर्क दूर हो जाता है, क्योंकि सभी बुराइयों की जड़ यह अहंकार था। महाराज कहते हैं, किसी और ने सेवा नहीं की, केवल सच्चे भगवान ने। क्योंकि एक संतुष्ट व्यक्ति की सेवा में कोई मांग नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। अगर कोई लालची व्यक्ति सेवा करता है तो यह एक मांग है। यदि सेवा में मांग को जोड़ दिया जाए तो सेवा एक व्यवसाय बन जाती है। सेवा एक व्यवसाय है, सेवा धर्म नहीं है। इसीलिए साहिब कहते हैं, केवल सच्चे संतुष्ट लोगों ने ही सेवा की, जिन्होंने अपने मन और शरीर से सत्य की पूजा की। सच्चा ध्यान। अगर दया नहीं है तो सेवा कहां है? ऐसे ध्यानी संतुष्ट लोग भूलकर भी बुरे कर्मों पर पैर नहीं रखते। वे अच्छे कर्म करते हैं, धर्म कमाते हैं। कौन से अच्छे कर्म? धर्म। नाम को ईश्वर से जोड़ना, संतुष्ट रहना, यही एकमात्र धर्म है। वे बुरे कर्मों पर पैर नहीं रखते, वे अच्छे कर्मों से धर्म कमाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बंधन है ज्यादा खाना, ज्यादा सोना। ज्यादा खाने से बीमारियां होती हैं, सुस्ती, आलस्य। आलसी रोगी के लिए ईश्वर का ध्यान करना मुश्किल होता है। सबसे बड़ा बंधन है ज्यादा खाना। जितनी भूख हो उतना खाओ, जरूरत से ज्यादा नहीं। आज डॉक्टर भी कहते हैं, सेहत के लिए भूख से 5 निवाले कम खाओ। आप अगले व्यक्ति को हर दिन दान देते हैं। आपका दान इतना अधिक है, पहाड़ों की तरह ढेर, वह केवल तिनका ही स्वीकार कर सकती है। इसीलिए आप अगले व्यक्ति को हर दिन दान देते हैं। दान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। किसी की प्रशंसा करने से कोई महान नहीं बन सकता। किसी अमीर व्यक्ति को बार बार कहो कि तुम बहुत अमीर हो, लेकिन तुम अमीर नहीं बनोगे। एक शीर्ष कलाकार कलाकार नहीं बनेगा। एक कवि महान कवि नहीं बनेगा। एक शासक सम्राट नहीं बल्कि शासक बनेगा। लेकिन जो भगवान की प्रशंसा करता है वह भगवान बन जाता है। भगवान को महान कहना खुद को महान बनाता है। जो भगवान को महान कहता है वह इस दुनिया में छोटा नहीं रहता। जो भगवान को दयालु कहता है वह दयालु बन जाता है। सुन सुन के सब कहते, हे प्रभु आप बड़े हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी, मैं पेखियोरी ऊंचा मोहन सबते ऊंचा। मैंने सबसे ऊंचा मोहन देखा, सबसे ऊंचा। मैंने ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा देखा। मैंने इसे कैसे देखा? साधना की अवस्था के माध्यम से। सुनते हुए शिखर पर पहुंचना कि इसे कहने की इच्छा पैदा होती है, आंखों की इच्छा पैदा होती है। इसलिए एकाग्रता के साथ स्वर में डूबे, एक दिन इसे देखने की इच्छा। और व्यक्ति कहता है, मैंने सबसे ऊंचे मोहन को देखा। महानता का वर्णन करते हुए व्यक्ति महानता प्राप्त करता है, व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करता है। जितना अधिक मैं बड़ा होता जाता है, भगवान छोटे होते जाते हैं। बाकी सब कुछ छोटा हो जाता है, माता पिता भाई शिक्षक गुरु। लेकिन जितना अधिक आप कहते हैं कि भगवान बड़े हैं, हम सबसे छोटे हैं, एक दिन हम गायब हो जाएंगे, केवल भगवान ही रहेंगे। यह तो बस शुरुआत है। अहंकार को हराने का तरीका गुरु की शिक्षाओं में है। नाम सिमरन, सेवा और गुरबाणी। प्रतिदिन उठो, नाम जपो और काम करो, बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ सेवा। गुरबाणी को अपना दर्पण बनाओ। एक कहानी सुनो। एक भक्त हर सुई से कपड़ा बुनता है। वह पूछता है, क्या तुम मजदूरी कर रहे हो? तुम्हें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? वह कहता है, यह सेवा है, नाम से जुड़ी।
अहंकार से नहीं, शांति से। अपने कर्म को नाम से जोड़ो। इन दिनों अहंकार के नए रूप उभर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरों और लाइक्स की संख्या, अपनी सफलता का बखान। लेकिन याद रखो, अहंकार अंधकार है। अहंकार अंधा होता है, इसे पहचाना नहीं जा सकता। एक विद्वान था जो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता था। संत ने कहा, तुम्हारा ज्ञान बाहरी है लेकिन अंदर से खाली है। विद्वान हंसा, मैं सब जानता हूं। संत ने दीपक जलाया, बाहर प्रकाश, अंदर अंधकार। तुम्हारा अहंकार ऐसा ही है। विद्वान ने महसूस किया और संत के साथ रहा। नाम से प्रतिदिन अहंकार को मार डालो। अहंकार को पहचानो, यह अपने आप टूट जाएगा। परिवार में भी झगड़े होते हैं। मैं जो कहता हूं वही सही है। धर्म में एक व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, लेकिन गुरु सिखाते हैं सब में ईश्वर को देखो। तुम ही सबके दाता हो, इसे समझो। अहंकार को नष्ट करो, नाम ही शक्ति है। अंत में रोजाना गुरबानी सुनें, नाम जपें, सेवा करें। अगर स्कूल, कॉलेज या जॉब करते हो तो फिर भी सुबह या शाम को घर आने के बाद पास के मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे साहिब में जाकर गुरबानी सुनें, नाम जपें, सेवा करें। जीवन खिल उठेगा, दुख दूर होंगे। गुरु जी की प्रार्थना, अहंकार छोड़ो और गुरु से जुड़ो। ईश्वर का नाम अपने मन में रखो। यही वास्तविक जीवन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।